नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आप देख रहे हैं फ्लटर कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्लटर की नई सीरीज, जिसमें बिगनर टू एडवांस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी टॉपिक जो है कवर अप कर पाऊं इसमें। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डार्ट। सबसे पहले हम डार्ट का क्रैश कोर्स करेंगे, जिसमें हम बेसिक थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे डार्ट के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत डार्ट के मतलब थोड़ी बहुत किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ताकि आप लोगों को इतना तो समझ होगा कि मैं बिल्कुल एक बिगनर मैं आप लोगों को एक बिगनर मान के नहीं चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जैसे डाटा टाइप्स या फोर लूप, इफ लूप, इन बारों में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपके लिए ही कोर्स बना रहा हूँ मैं ये। बट अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बिगनर है, फिर भी आप इस कोर्स को देख के थोड़ी बहुत समझने की कोशिश कर सकते हैं। बट इसमें कई चीज़ें, ये क्रैश कोर्स है तो इसमें कई चीज़ें ऐसी एडवांस फीचर्स की होंगी जो कि जो कि मतलब बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, तो आपके समझ नहीं आएगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो मैं एक अलग से सीरीज बना दूंगा। आप मुझे इसके बारे में कमेंट करें ताकि मैं अलग से एक पूरी सीरीज बनाऊं डार्ट की, जिसमें आपको हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने क्रोम में जाकर हमें सर्च करना होगा यहाँ पे डार्ट पैड। डार्ट पैड सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा dartpad.dev। आपको अपने लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा डार्ट पैड ओपन करना है और यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली रस्म होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले हम हेलो वर्ड जो है उसे प्रिंट करना सीखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम स्टार्टिंग में सीखते हैं, तो चलिए उस रस्म को पूरी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखना होगा प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसे रन करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये रन हो रहा है हमारा। देखो दोस्तों, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो हमने अपने जो रस्म है उसे पूरी कर ली है। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा उसमें डाटा टाइप्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम डाटा टाइप्स इन डॉट। तो हमारी जो डाट में डाटा टाइप्स जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं दोस्तों, जो हम मेनली यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स, इंट, डबल। सॉरी दोस्तों, ऐसे ऐसे समझते हैं इस चीज़ को। हमें जो मोस्टली यूज़ करने होते हैं नंबर्स स्ट्रिंग्स यूज़ करने होते हैं। हमें बूलियन यूज़ करना होता है ट्रू या फॉल्स के लिए, और लिस्ट यूज़ करते हैं हम, और मैप्स यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जो नंबर्स में होता है वो मोस्टली जो नंबर्स में यूज़ करते हैं हम, तो जो नंबर में हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो करते हैं हम जो नंबर्स में हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो करते हैं इंट फॉर इंटीजर एंड डबल। इंट और डबल जो है हम डार्ट लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इंट जो होता है वो उसके लिए होता है, जैसे नंबर, कोई भी नंबर हो गया, इंट एन इक्वल टू 12। इंट एन इक्वल टू 12। तो अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं हम एन को। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एन और इसको रन करेंगे। देखिए दोस्तों, कंपाइल हो गया, बहुत आसानी से प्रिंट हो गया एन। अब इंटीजर में हम जैसे कि कभी स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, कोई भी पैराग्राफ अगर मान लो जैसे मैंने डबल कोटेड में कर दिया तो ये स्ट्रिंग बन गया। मान लो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आलोक दुबे। मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया, आलोक दुबे। अब ये एरर शो कर देगा हमें कि जो ये इंट टाइप है, ये जो नंबरिक टाइप नहीं है, देखो ये
ये ए वैल्यू टाइप स्ट्रिंग कैंट बी असाइंड एज ए वेरिएबल टाइप इंट। ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल एन वेरिएबल है, मतलब जो हमने इसका नाम दिया, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये जो वेरिएबल टाइप है वो इंटीजर टाइप है, उसमें जो है हम स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। ऐसे ही स्ट्रिंग टाइप में हम जो है वो इंटीजर नहीं डाल सकते। तो अब हम जो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डबल लिखते हैं, डबल डबल इन टाइप पे हम कोई भी 10 जो भी जितने भी हम डेसिमल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम डबल में डिनोट करते हैं। तो अब इसको रन करेंगे, जैसे ये देखिए आ गया। अब जैसे कि अब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है इंटीजर में, इसे इंट, इसको डिलीट ही कर देते हैं सारे को, और यहाँ पे लिखते हैं इंट एक्स इक्वल टू 10, और दूसरा इंटीजर हो गया इंट वाई इक्वल टू 2। और जो हमें जो प्रिंट करना है, सॉरी सेमी कोलन नहीं लगाया मैंने इसमें, सेमी कोलन, और जो हमें जो प्रिंट करना है वो करना है y डिवाइडेड बाई सॉरी x डिवाइडेड बाय y, मतलब सॉरी दोस्तों मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लो एक z वैल्यू है, इंट टाइप z, इंट z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, और जो हम प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा देते हैं, और जो हम प्रिंट करवा देते हैं वो करवा देते हैं हम z को। हमने यहाँ पे z प्रिंट करवा दिया और इसको रन कर दिया। अभी दोस्तों आराम से प्रिंट कर, ये हमें कह रहा है कि ये जो डबल जो वैल्यू टाइप है वो डबल है, वो किसी भी इन टाइम में वेरिएबल नहीं हो सकती। जबकि ये x डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, वो इंटीजर ही होगा। बट हो सकता है कि ये 11 हो, 11/2 हो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा डबल में ही आएगी। अब इसको इसलिए हम इसे, अगर हम इसे डबल डिवाइड करते हैं, DOUBLE डबल डबल लिख देते हैं और इसको हम रन करते हैं। अब देखो अब बड़े आरामी से ये जो है कंपाइल कर लेगा इसे और 5.5 लिख देगा। और अगर ये 10/2 होएगा, देखो 10/2 करते इसे तो ये 10 आता, बट इसने इसे कंपाइल नहीं किया और इसे डबल ही मान रहा है, ये 5.0 मान रहा है इसे। ये डार्ट में नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हमें कोई कोई स्ट्रिंग को नोट करवाना है, कोई स्ट्रिंग जैसे कि हमें कुछ हमें ऐसा लिखना है, जैसे कोई वर्ड्स लिखने हैं या मल्टीपल वर्ड्स लिखने हैं, तो उसको हम स्ट्रिंग में नोट करते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं आप, आलोक दुबे। ये देखो दोस्तों, और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेम, PRINT प्रिंट, ये यहाँ पर करते हैं हम नेम प्रिंट करते हैं। ये सॉरी ऐसे नेम प्रिंट करने को कहा हमने, तो अभी ये प्रिंट नेम ऐसे करेगा, सिर्फ ये नेम प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये आलोक दुबे प्रॉपर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो इसे प्रिंट करने कमांड दिया है वो मैंने नेम प्रिंट करने की दिया है। अब ये यहाँ पे प्रिंट करा इसने नेम, और अगर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। जैसे कि अब रन करते हैं तो अभी ये वेरिएबल की वैल्यू को लिखेगा, आलोक दुबे लिखे प्रिंट करना चाहिए इसे। ये देखो दोस्तों, ये आलोक दुबे को प्रिंट कर दिया इसने। और इसमें एक अगर हमें कोई भी वर्ड्स मल्टीपल वर्ड्स लिखने हो तो हम जो है इस स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग चलो दोस्तों ऐसा करते हैं, हम कंकेटनेट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखते हैं हम नेम, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल टू दुबे, DUBE दुबे, और फर्स्ट नेम जो है मेरा FIRST फर्स्ट नेम आलोक। और जो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं वो करवाएंगे हम फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो अभी जो इसको प्रिंट करना चाहिए वो करना चाहिए आलोक दुबे, बट इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देगा।
बिल्कुल वो साथ साथ चिपका देगा इसे। ये देखो दोस्तों, ये कनेक्ट हो गया, मतलब इसने इन दोनों को प्रिंट कर दिया, बट इसमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया। अब स्पेस देने के लिए हमें क्या करना होगा, और एक डार्ट की एक और चीज़ है, अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं ना, सेम ऐसे लिख देते हैं, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, हम किसी भी चीज़ की अगर स्ट्रिंग में वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो इस सभी को ऐसे करें, इनको सभी को ब्रैकेट्स में ले लिया हमने, और जो ये एफ फर्स्ट नेम है इसके आगे हमने लगा दिया डॉलर, और लास्ट नेम के आगे भी हमने लगा दिया डॉलर। अब देखो दोस्तों कितना इजीली से प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे स्पेस भी देगा। ये देखो आलोक स्पेस दुबे भी देगा। ये इसने सेम देखो दोस्तों, जैसे हमने प्रिंट करना था, ये स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करी है, मतलब हमने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने इसे डबल कोडेड और साथ में डॉलर के साथ वैल्यू लगाई, तो ये इसे प्रिंट कर देगा। मान लो हमारे पास कोई इंटीजर होता, हमने लेते इंट एक्स इक्वल टू 15, और या फिर इंट एज लिख देते हैं, एज इंट एज इक्वल टू 25, इंट एज इक्वल टू 25। और अब हमें इसे एज भी प्रिंट करवानी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ, मान लो हमें पूरा वर्ड लिखना था, आलोक दुबे एज, उसके बाद यहाँ पर ये सेमी कॉलम, और यहाँ पर एक डॉलर का साइन लगाया हमने, और हमने लिख दिया ये एज। तो ये जो एज था ना, इस वैल्यू इंटीजर था, बट इसने स्ट्रिंग में इसे प्रिंट करवा देगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रिंग में प्रिंट करवा देगा। ये देखो दोस्तों, आलोक दुबे स्पेस एज, और प्रिंट एज में जो एज की वैल्यू थी उसे स्ट्रिंग में प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे हमें किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे किसी वैल्यू को अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसके लिए हमें जैसे यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक्स इक्वल, अभी एज जो है वो इंटीजर है, बट हमें इसे बनाना है स्ट्रिंग टाइप। हमने इसे डबल कोड, सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ डबल कोड स्टार्ट किया, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया, और यहाँ पे लिख दिया एज। और ये देखो दोस्तों, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। बट अगर हम इसे डायरेक्ट डॉलर लिखते, ये देखो दोस्तों, ये एरर शो कर गया, अनडिफाइंड एज, ट्राई कंडीशन नेम, ट्राई करेक्टिंग द नेम ऑफ वन डिफाइंड और डिफाइंड अदर नेम। तो हमें ऐसा करना होगा, इसे डबल कोडेड में लेना होगा, सॉरी सभी को डबल कोडेड में लेना होगा। डबल कोडेड शुरू किया हमने, डॉलर का साइन लगाया, लिखा एज, और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे दोस्तों हम किसी भी, अगर कोई भी वैल्यू को उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना हो, या अपनी ऐप में हम इसे काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। जब हम अपना फ्लडर कोड से स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी जगह हम यूज़ करेंगे इसको, ऐसे जो है डिनोट, ऐसे जो है डिनोट करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हम ऐसे डिनोट करवा के हम इसे यूज़ कर सकें। तो अब जो है अब जो हमें प्रिंट करवाना हो, करना है वूल वैल्यू, बूलियंस। बूलियंस जो होती हैं वो हमें हमेशा ट्रू और फॉल्स ही देती हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बूलियंस, बूलियंस। तो बूलियंस को जो हम इसमें डार्ट लैंग्वेज में जो हम नोट करते हैं, वो करते हैं वूल से, सिर्फ वूल से डिनोट करते हैं। और इसको ऐसे लिखेंगे, वूल ए बी सी इक्वल टू ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए बी सी। तो ये हमें यहाँ पर जो प्रिंट करके देगा वो हमें ट्रू प्रिंट करके दे देगा, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स जो है प्रिंट करके दे देगा। देखो दोस्तों, ये ट्रू आ रहा है, और अगर हम इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो ये इसे फॉल्स प्रिंट कर देगा। बट अगर हम इसमें कोई दूसरी वैल्यू डालना चाहें, देखो दोस्तों इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, बट अगर हम इसमें कोई दूसरी वैल्यू डालना चाहिए, जैसे कि हमें 21 डालना चाहें, तो ये एरर शो कर देगा हमें। देखो दोस्तों, इंट कैन नॉट बी असाइंड एज ए वेरिएबल टाइप वूल। तो वूल वैल्यू हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही होती है, इसमें दो वैल्यूज ही होती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन में मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसका, जब हमें कभी भी अपनी ऐप में कंडीशन देनी होती हैं तो हम वूल्स का यूज़ करते हैं। अब जो हमें यूज़ करते हैं डाटा टाइप। चलो दोस्तों, ये सब तो हो गया, ये हमें कोई वैल्यू डिफाइन करवानी पड़ी, और उसके बाद अगर हमें कोई वैल्यू पता ही ना हो, इनकेस हमें उसका डाटा टाइप पता ही ना हो और हमें वो प्रिंट करवानी हो, हमें उसकी डाटा टाइप नहीं पता है और हमें उसे जो है असाइन करवाना, तो हम वहाँ पे लिखेंगे डायनामिक।
डायनेमिक ए। अब इसमें देखो दोस्तों, डायनेमिक ए, इसमें देखो दोस्तों स्ट्रिंग भी आ जाएगा। आलोक, इसमें स्ट्रिंग भी आ गया दोस्तों। और इसको प्रिंट करवाते हैं ए को, ए की वैल्यू को हम करवाते हैं प्रिंट। ये डायनेमिक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी शायद, डायनामिक, DYNAMIC, डायनेमिक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रिंट करें, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दी है मैंने और मैंने इसे रन किया, तो अभी ये रन हो गया आलोक। और अभी इसमें मैंने जैसे कि इंटीजर दे दिया, जैसे कि इसी की वैल्यू को मैंने आगे अपडेट कर दिया, a = 12। तो अब जो है जो प्रिंट करेगा वो a की वैल्यू को 12 प्रिंट करेगा। जबकि इसमें कोई भी एरर देना चाहता है, अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं और उसको बाद में हम यहाँ पे जो उसकी वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो हमें एरर शो करता है, बट यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू को 12 प्रिंट कर देगा, मतलब 12 प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे। और अगर हम इसको बूल में कर देते हैं, देखो यहाँ से भी हमने इसे बूल में कन्वर्ट कर देते हैं, a = ट्रू। अब इसकी वैल्यू को इसने बूल में भी कन्वर्ट कर दिया। ये देखो दोस्तों, अब इसे ट्रू प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर दिया दोस्तों इसने। तो इसे को अगर हमें डाटा टाइप पता ही ना हो कि हमारा डाटा टाइप कौन सा है और हमें उस टाइम यूज़ करना हो, तो हम डायनेमिक का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही डायनेमिक में एक और आता है दोस्तों इसमें, बट ये डायनेमिक जैसा है बट ये डायनेमिक नहीं है। इन केस जैसे कि अगर हम, कोई आलसी पर्सन है मेरे जैसा, मैं बहुत आलसी हूँ दोस्तों, तो जैसे कोई मेरे जैसा आलसी दोस्त और भी हो सकता है, तो उसे जैसे टाइप करेगा वॉर, वॉर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल a = आलोक, मैंने इसे डाटा टाइप स्ट्रिंग दी। और यहाँ पर जो प्रिंट करवा देते हैं, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े। और हम यहाँ से रन करते हैं, तो देखो दोस्तों इसने a की वैल्यू आलोक दुबे की ले ली। और अगर मैं इसे इंटीजर कर देता हूँ, इंटीजर 25, और मैं इसको रन करता हूँ, इसने इसकी वैल्यू 25 भी ले लिया। और इसमें अगर हम बूलन पास करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो इसने ये भी कर लिया। बट जो इसकी लिमिटेशन है दोस्तों, ये हम जब फर्स्ट टाइम पे जब हम इसे डिफाइन करते हैं ना, जैसे ट्रू हमने इसे बूलन डिफाइन किया, तो ये बाद में बूलन ही रहेगा। अगर हम इसे चेंज करना चाहें, अब इसे स्ट्रिंग करना चाहें, जैसे इसे स्ट्रिंग कर देते हैं हम यहाँ पे, तो अब ये हमें एरर दे देगा। जैसे अब मैंने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इस ए की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और मैं इसको रन करता हूँ, और इसने यहाँ पे पहले एरर दे चुका है, वार्निंग वैल्यू टाइप स्ट्रिंग कैंट बी असाइंड वेरिएबल बूल। जैसे कि ये स्ट्रिंग है और ये बूल है, अब इसने ऑलरेडी यहाँ पे बूल मान लिया, यहाँ पे चेंज नहीं किया। जैसे डायनेमिक में हमें ए को पहले हमने स्ट्रिंग में लिखा, फिर उसको हमने इंट बनाया, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट किया, न्यूमेरिक करा, तभी उसने उसकी वैल्यू को अपडेट हो रही थी। बट अगर हमने यहाँ पे ये इसे जो फर्स्ट टाइम में डिफाइन किया ना, इसे हमारा सिस्टम जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक इसे वही मान लेगा, इसे वुलन मान लेगा या स्ट्रिंग मान लेगा, जो भी हम इसे फर्स्ट टाइम डिफाइन कर देंगे, बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे डाटा टाइप जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब इसमें लिस्ट मैप्स जो हैं बच चुके हैं, जिसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, मैं इसके बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। तो अभी जो अभी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ऑपरेटर के बारे में समझाने की। जो हमारे ऑपरेटर्स, अगर आपने कोई अदर लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसमें पता ही होगा, आप सभी को ऑपरेटर्स पता होंगे कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बारे में मोस्टली सभी को पता ही होता है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए, जैसे मैंने कि ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी कॉपी कर रखी हैं। ऑपरेटर जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो इतना कुछ याद तो रहता नहीं है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी ये कॉपी करके रखी हुई है। ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। और ये भी डिवीज़न ही है, मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई इंट की वैल्यू चाहते हैं कि हम जो डबल में ना आए, हमें इंट में वैल्यू प्राप्त हो। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसे डबल मानता है, बट हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो डबल में ना मिले, हमें मिले वो इंट में ही मिले। तो उसके लिए जो है हमें उससे पहले ये मुझे इसका नाम नहीं याद है दोस्तों, तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद मॉड्यूल, तो हम ये चीज़ों को करके एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि हम कोई इंटीजर लेते हैं x = 10, और एक और इंटीजर लेते हैं y =
इक्वल टू 5, 5 लेते हैं, 5 इक्वल टू 5 ले लिया। अब हमें जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर में इसमें एक ऑपरेशन लगाना है, प्लस का एडिशन का ऑपरेशन लगाना है। तो हमने लिखा इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्लस वाई। इतना सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, इसे रन करते हैं तो अब ये कंपाइल हो जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराया हुआ है, सिर्फ हेलो वर्ड ही प्रिंट करेगा। देखो दोस्तों, सिर्फ हेलो वर्ड ही प्रिंट किया क्योंकि मैंने जेड की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं कराई थी। अब करा के आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट जेड, और अब इसको रन करो। अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करके 15 कर देगा ये। देखो दोस्तों, 15 आ गया, और ये हेलो वर्ड को कमेंट कर देते हैं वरना ये बार बार जो है प्रिंट होता रहेगा। अब ये 15 आ गया। अब जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ जो ऑपरेटर है उसका माइनस का ऑपरेटर लगा देंगे और इसको रन कर देंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो हो चुका है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब 10 माइनस 5, 5 जो है वो जो है बचा हुआ है। तो अभी हम जो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देंगे आपको, जैसे कि सबको पता है 10 पचे 50 होएगा, 50 होएगा इसका रिजल्ट। तो अब इसको रन कर देंगे हम, और ये 50 आ गया। अब हमें अगर किसी को डिवाइड करना है तो अब प्रॉब्लम आएगी दोस्तों हमें। जैसे हमने इसे डिवाइड किया और ये हमें एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि ये जो वैल्यू है ये डबल में ही जो रिजल्ट को देता है। देखो ये एरर शो कर दिया, द वैल्यू टाइप डबल कैंट बी असाइंड वेरिएबल टाइप इन, क्योंकि इसे डिवाइड करने वाले को हमेशा डबल मानता है। बट अब हमें इसकी वैल्यू को इंट में चाहिए, तो हम इसके आगे ये साइन लगा देंगे, और इस साइन को लगाकर और जब अगर अब हम इसे रन करते हैं तो अब ये इसकी वैल्यू इंटीजर में 2 दे देगा। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू 2 दे दिया। और अगर अब हम इसकी वैल्यू को 11 कर देते हैं, जबकि सबको पता है ये 2.5 आना चाहिए, बट इसकी वैल्यू को ये 2 ही देगा। ये देखो दोस्तों 2। अगर हम इसको 13 कर देते हैं, 13 कर दिया मैंने और इसको दोबारा से रन किया, तो अब इसकी वैल्यू को ये देगा 2 ही दे रहा है। ऐसा क्या दें ताकि ये 2 ना दे, 55 सॉरी 56, 56। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू 11.5 आनी चाहिए, जबकि इसने इसकी वैल्यू 11 दिया हुआ है। तो अभी जो इसको डिवाइस करने के लिए हम या तो इसे डबल कर देते हैं, अगर इस साइन को हटाकर, और हम जो इसकी वैल्यू है उसको डबल कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू को डबल करते हैं और डबल करके रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 11.2 आना था इसका आंसर, सॉरी मैंने 11.5 का, इसका आंसर आता है 11.2। बट अगर हम इसे सिर्फ इंट में लेना चाहें तो ये इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देगा, और जो इसकी वैल्यू जो लास्ट में जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है ये इसे नेगलेक्ट कर देगा, और सिर्फ जो है फ्रंट मतलब जो मेन वैल्यू को ले लेगा। तो अभी जो मॉड्यूल होता है सभी को पता हुआ, आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिगनर मान के नहीं चल रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा ये रिमाइंडर देता है, जो हमें जो भी रिमाइंडर बचा है वो देता है। ये इंटीजर जो है इसका रिवर्ट इंटीजर में आएगा, तो ये अभी इसलिए डबल में जो है मुझे शो कर रहा था एरर। मैंने इसका टाइप इंट दिया और ये 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका रिमाइंडर 1 बचना था, ये 1 आ गया। ये तो था अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। दोस्तों जो ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं ये भी मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इसमें होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये मोस्टली जो है हमें यूज़ होते हैं कंडीशंस में। कई बार जो है हम मोस्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए नहीं है कोर्स, क्रैश कोर्स है। अगर बिल्कुल बिगनर हैं आप तो आप मुझे जो है इसके बारे में आप मुझे बताएं, तो मैं इसके रिलेटेड डिटेल्स में जो है अलग से एक पूरा सीरीज बना दूंगा, जिसमें डिटेल में बताया गया होगा कि कौन से चीज़ करने से कैसे होगा। तो अभी ये शॉर्ट फॉर्म में है, क्रैश कोर्स है, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बार जो है ओवरव्यू हो जाए। उसके बाद जो हम फ्लटर में इसका मोस्टली यूज़ तो करेंगे ही। फ्लटर में जो हम कंटिन्यू डार्ट लैंग्वेज का यूज़ करते रहेंगे, तो वहाँ पे जो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी ले लेते हैं, अगर आप बिगनर भी हैं और अगर थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं,
तो बाकी चीज़ें तो जब हम फ्लटर में कंटिन्यू इन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, फ्लटर के जब पूरा सीरीज का जो मैं कोर्स होगा उसमें हम चीज़ों का मल्टीपल यूज़ करते रहेंगे तो हम इस चीज़ को जो है वो इसमें सीख जाएंगे। तो अभी हमें जैसे ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का जरूरत पड़ता है, तो मैं एक कंडीशन के थ्रू समझाऊंगा। जो कंडीशंस हैं उनको इफ एल्स का यूज़ करके जो जो कंडीशंस यूज़ करके मैं आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी इसको वैल्यू को हम कर देते हैं 10, दोबारा से इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं और प्रिंट से जेड को हटा देते हैं। तो अभी जो हमें क्या करना है, अभी हमें करना ऐसा है कि हमें ग्रेटर देन को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ ये डिसीजन मेकिंग में आता है इफ एल्स। तो इसके बारे में मैं जैसे ही जो मेरे ऑपरेटर्स खत्म होंगे उसके बाद जो हम डिसीजन मेकिंग को ही पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ देख के एक बार देख लें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो प्रिंट कर देगा एल्स, ये मेथड होता है एल्स। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो हमें जो यहाँ पे प्रिंट करे, प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो दोस्तों ने इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए मैंने ये नहीं लगाया। और एल्स, एल्स में क्या प्रिंट कराना है, वाई, वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो अभी इसको रन करते हैं, इसको रिमूव कर दिया मैंने, इस प्रिंट को एरर दे रहा था, अभी रिमूव करते हैं। अभी तो हमारा सिंपल है, सबको पता है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और अगर हम इसे x को छोटा कर देते हैं, इन केस जो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 5 कर देते हैं और इसकी वैल्यू को 15 कर देते हैं, तो अब जो है ये प्रिंट, ये ग्रेटर देन नहीं होगा, ये लेसर देन में चला जाएगा। तो अब जो प्रिंट हुआ वो हुआ y इज़ ग्रेटर देन x। तो ऐसे ही लेस देन भी होता है, इफ़ y इज़ लेस देन y, देन प्रिंट करे y इज़ ग्रेटर देन x, अदरवाइज प्रिंट करे x इज़ ग्रेटर देन y। तो दोस्तों आपको पता लगी क्या होगा, क्या प्रिंट होने वाला है, क्योंकि हमने जो लेसर देन का साइन यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल सही है, y इज़ ग्रेटर देन x, बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाली लाइन प्रिंट हुई। और इन केस अगर हम इसे दोबारा इसे 15 कर देते हैं या इसे 25 कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फिर हमें, और इसे दोबारा रन करते हैं तो ये बिल्कुल इस कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन ऑपरेटर है ये हमें इन दोनों रिलेशन पता कर रहा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसे ग्रेटर देन और लेसर देन कहते हैं। और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस कंडीशन को भी अगर ट्रू करने के लिए होता है, अगर x या तो y से बड़ा है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ये y x से बड़ा है या बराबर है। तो अभी देखते हैं रन होता है क्या होता है। अभी जो है ये सेकंड में ही गया, ना ये इससे बड़ा है और ना ही इसके बराबर है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम बराबर करते हैं, दोनों वैल्यू 25 कर देते हैं। तो अभी जो है फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगा, y ग्रेटर देन x। और ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू का यूज़ होता है, और इक्वल टू का जो यूज़ होता है वो तभी यूज़ होता है, इक्वल टू का यूज़ करते हैं जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो। जब x की वैल्यू x के बराबर हो तो अभी ये प्रिंट होगा। अभी दोनों की वैल्यू बराबर है तो सिंपल ये चीज़ है, यही प्रिंट होगा। और ऑलरेडी से भी यही प्रिंट पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ी समझ ना आया हो तो मैं इसे हटा देता हूँ, y इज़ इक्वल टू लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने y इज़ इक्वल टू एक्स। तो अभी देखना प्रिंट होएगा दोस्तों, y इज़ इक्वल टू एक्स। अगर इसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा देते हैं, 125 कर दिया मैंने इसकी वैल्यू को y की। अब जो है इस कंडीशन को ना चल के अब ये वाली कंडीशन को जो है वो प्रिंट करेगा। देखो दोस्तों,
अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी, वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ये साइन लगा दिया, एक्सलेशन साइन लगा दिया मैंने, और मैंने इसको रन किया। देखो दोस्तों, y इज़ नॉट इक्वल टू रन आ गया। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, और जो हम इनका जो है वो मोस्टली हम जो अपनी अपने जितने भी लॉजिक बनाते हैं उसमें इनका मोस्टली यूज़ होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं, तो एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। ये भी जो हमारे जो मोस्टली होता है कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि एंड थोड़ी सी मैं स्पेस देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखना हो जाए। ये है एंड ऑपरेटर, ये है और ऑपरेटर, और ये है नोट ऑपरेटर। तो जो एंड ऑपरेटर का होता है, जैसे कि हमें चेक करना है, जैसे कि हमें कोई दो कंडीशन चेक करनी है कि मान लीजिए अगर एक्स वाई इक्वल टू नहीं है, और एंड यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। एंड जो एक्स है वो वाई से, एक्स जो है बड़ा है वाई से। मैंने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 125 दे दी है, तो इसे एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज जो है वो इसे एग्जीक्यूट कर ले। जैसे अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो अभी इसमें एंड ऑपरेटर लगा है, अगर दोनों ट्रू होगा तभी ये चलेगा। सॉरी, दोनों में से अगर एक ट्रू होगा तो ये चल जाएगा। एक्स की वैल्यू 125 है, हमने लिखा है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। हाँ तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तभी ये चलेगा। जैसे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, जैसे कि ये पहला कंडीशन ये है कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, कंडीशन बिल्कुल सही है, और x जो है वो बड़ा है y से, बिल्कुल सही है। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, पहली कंडीशन तो अभी भी ट्रू होगी अगर मैंने इसे 125 कर दिया और इसको रिमूव कर दिया, तो ये कंडीशन तो अभी भी ट्रू हो रही है, बट ये फर्स्ट कंडीशन अभी ट्रू हो रही है, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो इसमें ना रन होने की बजाय ये सीधा दूसरे स्टेटमेंट में चला जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ट्रू हुआ, ये तो ट्रू था, ये बिल्कुल सही था, एक्स जो वाई के इक्वल नहीं था, बट ये ट्रू नहीं था, तो इसलिए दूसरे में चला गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में से सॉरी, क्या हो रहा है, और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो इसके अंदर चला जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू आएगी तो इसके अंदर चला जाएगा। अभी देखो, जैसे कि फर्स्ट टाइम में यहाँ मतलब हमने जो अभी एंड ऑपरेटर यूज़ किया था उस कंडीशन में ये एल्स कंडीशन में चला गया था, तो बट अभी जो है ये इफ कंडीशन में ही रहेगा। और ये देखो दोस्तों, ये फर्स्ट वाले में चला गया, इफ इज नॉट इक्वल टू इक्वल और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जबकि ये रॉन्ग टाइपिंग कर, मतलब मैंने लिखा गलत हुआ है। बट ये देखो दोस्तों कि इसमें जो अगर हम यहाँ एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, सेम कंडीशन में कुछ भी नहीं किया हमने, अगर हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया तो ये जो है इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों ये इतना, आई थिंक इसमें जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई समथिंग जो भी लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। ये मैंने वैसे ही फर्स्ट पहले लिखा हुआ था और जो उसे ही प्रिंट करवाए जा रहा हूँ, तो ये मैं उसे प्रिंट करवाए जा रहा हूँ, तो इसलिए हो रहा है। अब तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि अगर हम एंड ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। मान लीजिए कि हम कोई पासवर्ड ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड खाली है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन में हम एंड लगा के चेक कर रहे हैं कि जो इसकी जो लेंथ है वो 6 से बड़ी है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एंड का यूज़ करते हैं। या फिर जो हमें दो या दो से ज़्यादा जो सभी कंडीशन को चेक करना होता है कि सभी कंडीशन ही ट्रू चाहिए, जैसे कि हमें सब कुछ सभी कंडीशन को ट्रू चाहिए तभी जो हम आगे जो कोई सी भी चीज़ को एग्जीक्यूट किसी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उस केस में जो है हमें इस एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू करवाना हो। कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू रहती है तो उसे अगर हमें रन करना होता है तो हम जो है इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हम दोस्तों यूज़ करते हैं एक डार्ट की एडवांस लेवल है, ये हमने अगर जावा करी हो तो जावा में भी हमने सेम चीज़ों को पढ़ा होगा। एक इसमें है, वो है दोस्तों टेस्ट ऑपरेटर,
ऑपरेटर, आई थिंक यही नाम होना चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसमें बस दो चीज़ें हैं, इज़ और इज़ नॉट। इसमें दूसरा है इज़ नॉट। ये नॉर्मली इसका यूज़ तब करते हैं जैसे हमें किसी भी इन टैक्स है, इन केस अभी इसे अब डिलीट करते हैं, इसके भी हमें जरूरत नहीं रही। जैसे कि अब हमें चेक करना है जो एक्स है, एक्स इंट है या नहीं है, तो अब इसे ट्रू या फॉल्स करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एक्स इज इंट। इसने हमें कोई एरर नहीं दिया, ये एरर एक ही दे रहा है जब हम यहाँ सेमी कोलन का एरर दे रहा है। ये हमने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया, एरर सब रिमूव हो गया। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे एक्स इंट है, ये यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू देगा। देखो दोस्तों, इसे ट्रू दिया और हम यहाँ पे बस इंट नोट लगा देते हैं और इसे रन करते हैं। अब ये फॉल्स वैल्यू देगा। देखो दोस्तों, ये फॉल्स वैल्यू दिया। या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं नोट स्ट्रिंग, string, स्ट्रिंग लिखा हमने और इसको रन करते हैं। अब ये वैल्यू को फॉल्स देगा, सॉरी ट्रू वैल्यू दे रहा है। ओह, मैंने यहाँ पे नोट लगा रखा है, जो एक्स है वो स्ट्रिंग नहीं है, तो वो बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है ये। और अब मैं लिखता हूँ एक्स स्ट्रिंग है, तो अब ये फॉल्स वैल्यू देगा, स्ट्रिंग नहीं है। तो ये भी एक एडवांस है जो जिन्होंने जावा करी हुई है, उन्हें कोड जावा जिन्होंने करी हुई है, उन्हें उन्हें इन ऑपरेटर्स के बारे में बेटर नॉलेज होगी। क्योंकि मैंने जावा किया दोस्तों, सी प्लस प्लस में भी आई थिंक ये सेम होता है, बट मैंने सी प्लस प्लस नहीं की हुई है। सी प्लस प्लस थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हुआ है, बट मैंने जावा कोड जावा की हुई है। तो कोड जावा में सेम ही ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जो भी ऑपरेटर्स है वो सेम ही होते हैं। तो अब हम जो इसके बाद जो बात करेंगे वो डिसीजन मेकिंग की करेंगे। डिसीजन मेकिंग कंडीशंस की, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डिसीजन मेकिंग। तो उसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। इसमें सिर्फ हमें 4 स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और जो स्विच केस स्टेटमेंट। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, कोई उप्स कंसेप्ट वाली लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है नॉलेज जरूर होगी। और जो इफ एल्स कंडीशंस हैं, जो ये कंडीशन डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर कभी भी हम अगर कोडिंग करते हैं तो इसकी जो प्रैक्टिस होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही हम जो है जितने भी कोड्स करते हैं वो सब इस पे डिपेंड ही होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अपना इफ स्टेटमेंट करते हैं। इफ, जैसे कि हम लेते हैं इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इक्वल टू 20। सबसे पहला स्टेटमेंट इफ का है, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो क्या करना है, प्रिंट ए। तो ये तभी चलेगा जब ये ट्रू होगी। ये जो स्टेटमेंट जो हमने दिया, जो कंडीशन दी, जो स्टेटमेंट दी है, ये ट्रू होगी तभी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज ये इसके बाहर आ जाएगा। अभी ए बी से बड़ा नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोड एग्जीक्यूट हुआ, कोई एरर नहीं आया, कोई एरर तो यहाँ पे शो नहीं किया, इसका मतलब कोड चला है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, बट हमें जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब हम इस स्टेटमेंट को सिर्फ उल्टा कर देते हैं, सिर्फ हमने स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया। अगर ए छोटा होगा बी से, तो उस कंडीशन में ए प्रिंट करे। तो अभी देखो, अभी ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये 10 प्रिंट कर देगा। ये देखो दोस्तों, इसने 10 प्रिंट कर दिया। अब जो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, इफ कंडीशन को कैसे यूज़ करना है सबको समझ में आ चुका है। अब हमने जो पहले लगाया था, हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि स्टेटमेंट फॉल्स थी। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, एल्स एल्स, ये दूसरी कंडीशन है इफ एल्स कंडीशन। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट एल्स प्रिंट बी। ठीक है, अगर ए बड़ा होगा बी से, तो हम ए प्रिंट कराएंगे, जैसे कि हम हिंदी में भी बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मली बोलचाल लैंग्वेज में बोलेंगे। अगर इफ ए बड़ा होगा बी से बड़ा होगा, तो हमें ए प्रिंट करना है, नहीं तो फिर हमें बी प्रिंट करना है।
तो हमने यही पे किया है। देखो अगर यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट होगी कि ए इससे बड़ा है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, ए जो है वो 10 जो है बी से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए कंडीशन ट्रू नहीं होता, इसलिए बी प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे 20। ठीक है दोस्तों, तो ये इफ एल्स कंडीशन में ट्रू हो गई है। अब हमें एक और कंडीशन आती है इफ एल्स इफ। अब हमें मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम जो लगाना है। फर्स्ट हमें लगाया ए बी से बड़ा हो, या फिर एल्स इफ ए इक्वल, एल्स इफ ए इक्वल हो बी के, ए इक्वल हो बी के, ए इक्वल हो बी के, या फिर एल्स इफ एल्स एल्स ये अगर ए इक्वल हो बी के तब भी ए प्रिंट करेंगे हम, एल्स में हम प्रिंट करेंगे बी, ये हम बी। तो दोस्तों देखिए दोनों ही कंडीशन जो है ट्रू नहीं हो रही है, तो हमारा नॉर्मल है बी प्रिंट होगा, बी ऑलरेडी प्रिंटेड है तो ये 20 प्रिंट हुआ, कुछ भी हमारा चेंजेस नहीं हुआ। इन केस कुछ कंडीशन को ऐसा लगाएं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कंडीशंस, तो कुछ ऐसा कंडीशन बनाए जिसमें ये प्रिंट होकर आपको दिखा सकूँ मैं। चलो मैं इसका फ्लो बताता हूँ आपको। सबसे पहले उसने यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक किया ए बी से बड़ा है नहीं है, तो इसके अंदर नहीं गया, वो सीधा इसके अंदर आया, यहाँ पे चेक किया ए बी के बराबर है नहीं है, तो भी इसके अंदर नहीं गया, सीधा बी प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल इससे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को बराबर कर देते हैं, इक्वल करते हैं 20। अब रन करते हैं, अब ये की वैल्यू प्रिंट करेगा 20। अब आपको एक नहीं समझ में आया कि ये 20 हुआ था, मतलब ऐसे चल रहा है, ये पहले ए को चेक कर रहा है, फिर बी को चेक कर रहा है, फिर एफ एल्स में पहले इस कंडीशन को चेक कर रहा है यहाँ तक, ये ट्रू नहीं है तो फिर इस कंडीशन को चेक कर रहा है, ये भी ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में जा रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और अब ये स्विच के स्टेटमेंट है, ये भी सेम ही काम करता है। इसको लिखने का टेक्निक कैसे होती है, स्विच ए, यहाँ पर ये ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं केस 1, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट ब्रैकेट 1, फिर लिखते हैं केस 2। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाए जाते हैं, तो ये ऐसे सिंटेक्स लिखने का, ऐसे लिखने का टेक्निक होती है। और यहाँ पर जो हम मल्टीपल चीज़ें जो है जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट बी, ऐसे जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो ऐसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हमारी इफ एल्स कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। और अगर आपको मैं बिगनर मान के नहीं चल रहा हूँ, मुझे इन केस पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन चीज़ों को पढ़ा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को बिल्कुल बिगनर मान के नहीं चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसे एक बार रिमाइंड करवाने के लिए मैंने डिसीजन मेकिंग बताया। अब जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को दोस्तों, कलेक्शंस बताने वाला हूँ। कलेक्शन मतलब जो लिस्ट और मैप, जो कि डार्ट लैंग्वेज में बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। मैंने जावा पढ़ी हुई है, तो जावा में तो इन कंसेप्ट को नहीं था, उसमें हम एरे यूज़ करते थे, बट इसमें एक लिस्ट है और जो लिस्ट को हम यूज़ करते हैं, तो चलो उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। जो हमारे पास जो लिस्ट है वो है 2 टाइप्स की लिस्ट है। नंबर 1 पे आता है हमारे पास फिक्स्ड लेंथ लिस्ट, और जो सेकंड आता है हमारे पास वो आता है ग्रोवेबल लेंथ, LEN लेंथ लिस्ट। तो जैसा कि आप दोनों नाम से समझ गए होंगे, ये एक फिक्स्ड लेंथ लिस्ट होता है और एक ग्रोवेबल लिस्ट होता है, जो कि जिस लिस्ट को हम मतलब साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो वो ग्रोवेबल लिस्ट होता है। जैसे कि अब इसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक कोई लिस्ट है,
एक्स इक्वल टू, ये एक्स नेम दे रहा हूँ मैं, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको हम लिखेंगे न्यू लिस्ट ऑफ टू साइज। ये हमारी फिक्स्ड लेंथ होगी। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक लेंथ प्रोवाइड कर दी कि जो इस लिस्ट का लेंथ जो होगा वो इसको 2 में रहेगा। अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे 0 इंडेक्स, जो इसका 0 इंडेक्स पे हम वैल्यू देते हैं 20, और एक्स जो है 1 इंडेक्स पर इसकी वैल्यू देते हैं हम 25। और अब जो हम इस एक्स को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एक्स, और अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी देखो दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, द डिफॉल्ट लिस्ट कंस्ट्रक्टर, एरर कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट। तो तो इसको, तो यहाँ पर जो हम इसकी वैल्यू को रन करते हैं एक्स, और ये करते हैं मैं इसको रन। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें हम एक और वैल्यू डाल के देखते हैं। एक्स इंडेक्स नंबर 2 पर इसकी वैल्यू को जो हम डाल के देखते हैं 15। अब देखो दोस्तों, ये जो है ये एरर शो कर देगा, क्योंकि अब हमें ये एरर आ जाएगा रेंज का कुछ करके एरर होता है। हाँ, रेंज एरर। ये इंडेक्स नॉट आउट ऑफ रेंज इंडेक्स है, क्योंकि ये जो दो जो है ये थर्ड नंबर पे आ गया। इसलिए अगर हम इसकी वैल्यू को 5 कर देते हैं तो अब कोई एरर नहीं आएगा। और अब जो इसे रन करेंगे तो अब जो यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। अब देखो, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट इन वैल्यूज़ को नल लेता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल और नल जो है इसने ले लिया है। अब हम इनकी वैल्यू में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक्स 3 पर दे दिया हमने, सॉरी एक्स 3 पर हमने दे दिया 8, और एक्स 4 पर हमने दे दिया 95। और इसको अब हमने दोबारा प्रिंट करके रन कर दिया, और अब ये नल वैल्यू जगह पर यहाँ पर वैल्यू दे दिया इसने इसकी वैल्यू ले ली 8, और यहाँ पे 95। ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड लेंथ। अब एक जो हमारे पास न्यू लिस्ट लिया हमने, यहाँ पर उसका कोई साइज नहीं दिया, तो बट अगर हम इसको ऐसे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। अब हमने इसको कोई साइज नहीं दिया, ये ग्लोबल लेंथ तो बन गई, ग्लोबल लेंथ लिस्ट तो बन गई, बट ये जो है अभी हमें एरर शो करेगा, क्योंकि ये इसमें ऐसे ऐड नहीं करना होता है। देखो ये देखो, रेंज एरर, दोबारा से रेंज एरर दे दिया, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मान रहा है ये, और इसने इसको जो है नल वैल्यू दे दिया। अब हमें इसमें जितनी मर्जी जो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमें यूज़ करना होता है वो ऐसे यूज़ करते हैं, एक्स डॉट ऐड 20, एक्स डॉट ऐड सॉरी 15, एक्स डॉट ऐड, ये मैंने ऐड पूरा नहीं लिखा है जिसकी वजह से एरर आ सकता है, एक्स डॉट ऐड 25। और अब इसको रन करते हैं, हम प्रिंट करके रन करते हैं। अब देखना, इसकी वैल्यू को ऐड कर लिया, अब इसमें कोई एरर नहीं आया। हम जितनी भी वैल्यू ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स डॉट ऐड लगाते रहेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ग्लोबल लिस्ट। अब एक चीज़ जो है हमारे डार्ट में, एक स्पेशल चीज़ है जो अदर लैंग्वेजेस में, जावा में तो नहीं थी। इसमें एक एरे था, उसमें एरे लिस्ट था। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड किया 20, ये मैंने स्ट्रिंग में ऐड किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को ऐड किया 20, इंट वैल्यू ले ली मैंने इसको 20,
और यहाँ पर मैंने ली एक्स डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया आलोक दुबे, और मैंने यहाँ पर एक और ले लिया बुलन ले लिया ऐड ट्रू, और मैंने एक डबल भी ले लिया एक्स डॉट ऐड 10.5। अभी ये अगर हम इस चीज़ को जावा में यूज़ करते तो ये एरर देता, बट ये देखो दोस्तों, और ये एक्स की वैल्यू प्रिंट भी कराएगा। ये देखो दोस्तों, इसने सभी डाटा टाइप का कोई भी मैटर नहीं लिया, इसने यहाँ पर जो ऐड किया वो इंट ऐड किया, यहाँ पर जो ऐड किया वो स्ट्रिंग ऐड किया, यहाँ पर जो ऐड किया उसने बूलियन वैल्यू भी ऐड कर ली, और यहाँ पे जो ऐड किया वो डबल वैल्यू भी ऐड कर ली। तो हमें यहाँ पर जो है अब अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इंट ऐड करें या सिर्फ स्ट्रिंग ऐड करें, या फिर हम जो है सिर्फ बूलियन वैल्यू को ही अपने लिस्ट में सेव करें, या फिर सिर्फ डबल वैल्यू को लिस्ट में सेव करें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमें यहीं पर डिफाइन करना होगा। जब हम लिस्ट ले रहे हैं यहीं पर हमें इसे डिफाइन करना होगा। ये इंट टाइप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इंट डिफाइन करना होगा, और अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये एरर शो कर देगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंट टाइप डिफाइन कर दिया है। ये आलोक दुबे पे भी एरर आ गया, ये बुलन वैल्यू पे भी एरर आ गया, और ये डबल वैल्यू पे भी एरर आ गया। और अगर हम यहाँ पर इंट लेते हैं हम डायनेमिक, अगर हम यहाँ पे डायनेमिक लेते हैं तो ये रन कर लेगा, ये सभी को ऐड कर लेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक होता है, बट अगर हम इसमें ऐड चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं तो ये स्ट्रिंग आलोक दुबे तो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी जो भी है इन्हें एरर शो कर देगा कि ये स्ट्रिंग एरर टाइप था, इसमें आप 20 ऐड करना चाहते हो, ये ट्रू ऐड करना चाहते हो, ये ऐसे। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे लेंथ लिस्ट के बारे में, फिक्स्ड लिस्ट या ग्लोबल लिस्ट के बारे में भी समझ चुके होंगे। अब जो हम मैप के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो मैप के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैप को डोनेट करते हैं मैप, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक ही होता है मैप। इसकी वैल्यू दे दिया, इसका नेम दे दिया हमने वाई इक्वल टू न्यू मैप, ये हमने दे दिया न्यू मैप। और इसमें जो वैल्यूज़ को हम नोट करते हैं वैसे करते हैं, मैप इक्वल टू, यहाँ पर एक की होती है, जैसे कि की लिख दिया मैंने नेम, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम सेमी कोलन, और यहाँ पर लिखेंगे हम नेम, नेम आलोक दुबे। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा, और जो नेक्स्ट वैल्यू देनी है वो डाल देंगे। नेक्स्ट की लिखेंगे हम पासवर्ड, पासवर्ड सेमी कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड लिख दिया। अब जो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो हम सॉरी इनको कमेंट कर देते हैं, वरना ये एरर देंगे रन करने से पहले। अब यहाँ पे जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट वाई, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का क्या रन दे रहा है। ओ सॉरी दोस्तों, ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से एरर आ रहा था। यहाँ पर हमें डालना था ऐसे, और इसे मैंने रिमूव कर दिया, डिलीट किया, और इसको यहाँ से डिलीट करके मैंने इसे बंद कर दिया। इस केस में अब इसे रन करेंगे, अब ये बिल्कुल वाई को प्रिंट कर देगा, सभी एरर्स हट चुके हैं। इसमें एक की ले लिया इसने नेम का, और इसकी वैल्यू लिखी है, ये पासवर्ड लिखा है, और इसकी पासवर्ड लिखी है। अगर हम इन केस इसमें कोई और वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यू आई डी ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे यू आई डी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा वाई यू आई डी इक्वल टू 01, और अब मैं इसे दोबारा रन करूँगा। ये देखो दोस्तों, इसमें यू आई डी ऐड हो गई, यू आई डी ऐड होगी, इसमें मैंने इसे की दिया और यहाँ पर उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। इन केस अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नेम की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा वाई, और मैं यहाँ पे इसको की दूंगा नेम। अब जो ये प्रिंट करेगा सिर्फ आलोक दुबे प्रिंट करेगा। तो ऐसे जो है मैप्स का यूज़ अपने ट्यूटोरियल में ऐसे हम जो है अपने
अपने प्रोजेक्ट्स में मैप और लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई आप चाहते हैं इन चीज़ों को डिटेल में समझना तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इसकी डिटेल में जो मैं इस पे डिटेल्स में वीडियो को बना सकूँ और आप लोगों को बेटर समझा सकूँ। अब जो हमें समझना है वो समझना है हमें क्लासेस और मेथड्स के बारे में। तो क्लासेस और मेथड्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि इसमें सभी क्लासेस ही हैं। ये जो फर्स्ट जो हमने मेन मेथड का, ये मेन क्लास है। मेन क्लास ये सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है। और इसके बाद अगर हम बनाते हैं, इन केस कोई मेथड बनाते हैं, जैसे कि हम इससे बाहर एक मेथड बना देते हैं, कोई मेथड बनाते हैं। मेथड का क्या नाम, जैसे void add numbers। मैंने void add numbers से एक मेथड बना दिया और इसको ऐसे डिनोट किया मैंने। और यहाँ पर जो मैंने प्रिंट करवा दिया, print दिस इज एड, दिस इज मेथड लिख देते हैं, दिस इज मेथड। और अभी देखो, अभी मैंने इसे एक्सिक्यूट करूँगा, कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल ब्लैंक शो कर दिया कंसोल में, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर रखा है। देखो बिल्कुल ब्लैंक शो कर दिया कंसोल में और कोई एरर नहीं आया। मतलब ये रन हुआ है, बट कुछ तो हुआ है इसमें, बट कोई एरर नहीं आया हुआ है। तो अभी जैसे कि अब मुझे यहाँ पे ऐड नंबर्स को जो यहाँ पे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड नंबर्स। मेथड को मैंने कॉल किया और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे से रन कर देगा, दिस इज मेथड। रन कर गया दोस्तों। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इसे वैल्यू दूँ, जैसे कि कोई भी वैल्यू 10 या 10-20 कोई भी वैल्यू दूँ, तो ये मुझे जो प्रिंट करके दे वो उन्हें ऐड करके दे दे। तो मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया ऐड नंबर्स का, और मैंने जो यहाँ पे इसमें पास कर दिया इंट ए कोमा इंट बी, मैंने पास कर दिया। और जो ये यहाँ पर जो काम करवाया मैंने, यहाँ पे करवा दिया मैंने प्रिंट ए प्लस बी, ये मैंने मेथड को कॉल कराया यहाँ पर। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ को पास कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को पास कर दिया मैंने 10 और 15। तो ये अभी जो हमें प्रिंट कराएगा वो 25 प्रिंट करवा देगा। तो ऐसे मेथड्स काम करते हैं। अगर ये मान लिया मैं किसी अदर क्लास में होती, अगर मैं यहाँ पर लेता क्लास ऐड क्लास माई क्लास ले ली मैंने, और इसको ऐसे करा और इस मेथड को मैंने यहाँ से कट करा और इस क्लास के अंदर डाल दिया मैंने। तो अब इस क्लास के अंदर ये मेथड है, उसे कॉल करना हो। तो अभी इसे ऐड नंबर समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो उसे कॉल करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा माई क्लास डॉट इसे हमें यहाँ पे से स्टैटिक करना पड़ेगा, ताकि इनसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। वही दिखा रहा है हमें, स्टैटिक। ये मैंने इसे स्टैटिक कर दिया। और अब मैं इसे रन करूँगा और इसकी वैल्यू को चेंज भी करना, तो सॉरी दोस्तों भूल गया, मैंने ऐसे 25 ऑलरेडी कर दिया, तो ये 35 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों। बट अब इसमें क्या है, इसमें जो हमें इन वैल्यू को पास करना ही करना है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक जो डार्ट लैंग्वेज मैंने जो नई चीज़ देखी है, ये कंस्ट्रक्टर में हमें इन वैल्यू को पास करना करना है। अब हम ये चाहते हैं, अब आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, ओके, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लिया स्ट्रिंग नेम ले लिया, स्ट्रिंग सॉरी, और मैंने एक मेथड बनाया, जैसे कि इसे इस मेथड बनाते हैं, दूसरा मेथड बनाते हैं। मैं यहाँ पे कोई स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक वॉइड प्रोफाइल मेथड बनाया मैंने प्रोफाइल, और ये हो गया मेरा मेथड रेडी।
अब इसमें जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग नेम और इंट एज। और इस मेथड में क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट, पहले प्रिंट इसे डबल कोड में ले लिया मैंने, और यहाँ डॉलर करके जो मैंने अभी लोगों को दोस्तों ने समझाया था स्टार्टिंग में, नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, ये मैंने प्रिंट करवाया है। और मैं इसे अब रन करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे प्रोफाइल मेथड कॉल करूँगा माई क्लास से। यहाँ पे लिखा मैंने माई क्लास डॉट प्रोफाइल मेथड। इस प्रोफाइल मेथड के अंदर जो हमें दो वैल्यूज पास करनी है, स्ट्रिंग नेम और एज इन। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, पहले मैंने डबल कोडेड में स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे लिखा मैंने आलोक दुबे, और यहाँ पे मैंने कोमा लगाया और एज डाल दी मैंने 25। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेगा, और यहाँ पे इसने लिख दिया आलोक दुबे 25 ईयर ओल्ड। बट अगर अब देखो दोस्तों, सेम मेथड है, बट अगर मैंने इसको डिफरेंट वे में दे दिया, यहाँ पर मैंने आलोक दुबे लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया आलोक दुबे, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एज, यहाँ पर मैंने लिख दी एज, और मैंने इसे रन करूँगा, एरर आएगा, क्योंकि इसने जो पहले जो फर्स्ट टाइम पे अगर मैंने स्ट्रिंग पास किया है तो स्ट्रिंग पास करना है, और अगर एज पास किया है तो एज पास करना है। ये छोटे लेवल पे तो बिल्कुल सही रहता है, और बट जब ये हाई लेवल पे हो जाता है, मतलब बहुत सारे बहुत सारे वैल्यूज़ होती हैं वो हमें अगर पास करनी हो, उसमें हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहता है याद करना कि पहले हमने नेम दिया है या पहले एज दी है। उस टाइम पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए डार्ट में एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो कि जावा में नहीं था, और जो कि इसमें बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर बस हम इसको ऐसे ब्रैकेट में देते हैं, तो अब हमें ये कहीं भी लेना हो तो हम इसे ऐसे, अब हमें इसे लेना चाहते हैं तो हम इस मेथड को ऐसे कॉल करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम अब यहाँ पे कुछ नहीं भी देते हैं और इसे रन करते हैं तो अभी कोई एरर नहीं आएगा। इस मेथड को कॉल, यहाँ पे वैल्यूज़ को नल ले लिया इसने, बाय डिफ़ॉल्ट नल ले लिया क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एज डबल कोलन 25 कोमा नेम डबल कोलन, नेम लिखा मैंने आलोक दुबे, और अब मैंने इसको रन किया। देखो दोस्तों, बिल्कुल सही प्रिंट हुआ। अब इससे कोई भी फर्क नहीं रहा कि हमने पहले नेम ले लिया पहले एज लिया। हमने यहाँ पे इसके नाम के साथ डिफाइन कर दिया कि हम यहाँ पे एज पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ईजी हो चुका है अगर हम बहुत सारी चीज़ों को पास करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बेनिफिट है हमारा, अगर मान लो हम एज को ऑलरेडी डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर कोई एज उसने दे दिया फिर तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 25 रखें। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एज नहीं दिया, इन केस मैंने एज नहीं दिया, ये नहीं दिया और मैंने इसको रन किया, तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 25 ही रहेगा। देखो दोस्तों, आलोक दुबे 25 ईयर ओल्ड, और अब मैं यहाँ पर एज देता हूँ एज 55, मैंने एज 55 दे दिया। इस केस में इसने क्या किया, इस केस में इसने एज को ओवरराइड कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी उसे ओवरराइड कर दिया। तो ये ऐसे काम करता है कि अगर हमने एज दी है कोई भी तो वो उस एज को लेगा, अदरवाइज हमने कोई एज नहीं दी है तो वो उसे 25 मानेगा। अगर हमने कोई एज दी है तो उस एज को मानेगा, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे नल दिया है तो उसे नल की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू को मानेगा, जो यहाँ पे जो इक्वल करके वैल्यू बनाई गई है वो इसको मानेगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंस्ट्रक्टर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें कंस्ट्रक्टर होते हैं, इनहेरिटेंस है, और इनहेरिटेंस भी बिल्कुल जावा के जैसे ही है। तो अभी एक क्रैश कोर्स था तो मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को। अपनी जो फ्लटर की मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आपको फ्लटर सिखाऊंगा। तो ये एक क्रैश कोर्स था, ओवरव्यू था, इसमें मैंने कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं बताई है।
बट अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में अलग से इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊं तो आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर करें। और दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको लोगों को फ्लटर के रिगार्डिंग बेटर कंटेंट को प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।